मॉर्निंग, दिस द यूनुस सलीफ फ्रॉम सेंट जोसेफ स्कूल महाराजगंज। आज आप लोगों के लिए एडवर्ब के जो टाइप्स है, एडवर्ब के डिफिनेशंस हम पढ़ा चुके हैं, कुछ एग्जांपल भी आपको दे चुके हैं पहले 2 क्लासेज में। ये 3rd क्लासेज चल रहा है, पार्ट 3rd में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब को यूज करना है, बताना है आपको। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि काइंड्स इसके जो होते हैं 9 होते हैं, 9 टाइप के होते हैं। बहुत सारे बुक में कहीं देखा जाता है, कहीं 7 टाइप्स के, कहीं 8 टाइप्स के हैं, कहीं 6 टाइप्स के हैं। स्पेशली मैं डिटेल्स में मैं आपको बता रहा हूँ एक एक पॉइंट करके। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे आपके जो काइंड्स ऑफ एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम्स है, दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हिंदी में मैं बताया हूँ, एडवर्ब ऑफ टाइम को समयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी सेम होता है, नंबर बोले या फ्रीक्वेंसी बोले, उसको बोलते हैं संज्ञावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। इसको एक ये वाला हम मात्रा को यूज कर सकते हैं, मात्रा को हम बोलते हैं, या दूसरा का होता है बुक में हमको क्या मिलता है, डिग्री मिलता है। इन दोनों को यूज किया जा रहा है, लेकिन बुक में रैग और एक्सटेंड नहीं मिलता है। तो आप इन दोनों को याद कीजिए, क्वांटिटी और डिग्री, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिसको हम ओजन कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये तो सबको पता है, विधिवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें कुछ क्वालिटी होती है। एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक विशेषण, रीजन का मतलब होता है कारण, ठीक है ना। 7 आते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। मतलब अफर्मेशन का मतलब क्या होता है, सकारात्मक, नेगेशन का मतलब नकारात्मक क्रिया विशेषण, जिसमें कि यस और नो का यूज किया जाए। 8 नंबर होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब का मतलब होता है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, और रिलेटिव एडवर्ब में क्या होता है, संज्ञावाचक क्रिया विशेषण। तो हमारे ये जो 9 टाइप के हमारे क्रिया विशेषण हैं, जिसको हमको एक एक करके पढ़ना है, और सबके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। बहुत सारे वर्ड हैं कि कौन से टाइम्स ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम्स होते हैं, कौन सा एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ये सब आपको एक एक करके मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। फिलहाल तो मैं सब नहीं बता पाऊँगा, आपको एक पहले क्लियर करूँगा इसमें कि एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है कि वे एडवर्ब जो टाइम यानी समय को एक्सप्रेस करते हैं या डिनोट करते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। अब बहुत सारे एग्जांपल मैंने मैक्सिमम जितने मेरे माइंड में था मैंने लिख दिया हुआ है। टुडे जो समय को इंडिकेट करता है, कोई पूछता है कब आओगे, तो आज आएंगे, तो आज हमारा समय को इंडिकेट करता है। टुमारो, स्टरडे, लास्ट नाइट, ठीक है ना, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, लेट, लेटली, नाउ, जस्ट एगो, डेली, already, early, soon, the day after tomorrow, the day before yesterday, at present, presently, shortly, recently, immediately, instantly, before, since and etc. ये इतने होते हैं जो हमारे क्या होता है एडवर्ब ऑफ टाइम्स के लिए जाने जाते हैं। ये जितने भी वर्ड मैंने आपको लिखाया हुआ है, इसके टाइम, इसके हिंदी में मीनिंग होता है टुडे का आज होता है, टुमारो कल होगा, स्टरडे का बीता हुआ कल होता है, लास्ट नाइट का मतलब होता है बीता हुआ रात, ठीक है ना, लास्ट डे का मतलब बीता हुआ रात। ये ऑप्शन है। नेक्स्ट वीक का मतलब कि आने वाला जो सामने वाला वीक होगा, नेक्स्ट डे का मतलब सामने वाला आने वाला दिन को बोलते हैं, ठीक है ना। अब कुछ मैंने सेंटेंस में भी एग्जांपल दिए हुए, इसको हम लोग देखते हैं। पहला एग्जांपल, ही साम स्टरडे, उसने मुझे कल देखा, यानी कि बीते हुए कल में देखा, तो यहाँ पे स्टरडे हो गया, ठीक है ना। वैसे हम जानते हैं कि स्टरडे टाइम इंडिकेट करता है, इसलिए क्या होगा, एडवर्ब टाइम होगा। आई हैव सीन हर बिफोर, मैंने उसे पहले देखा। सी कम्स हियर डेली, वो यहाँ पे रोजाना आती है। तो जितने भी मैंने राउंड किए हुए सब हमारे एडवर्ब टाइम है। राम विल सून रिटर्न, राम जल्दी ही आएगा, सून हमारा क्या होगा, टाइम को इंडिकेट करता है। एंड बिक्की अराइव लेट, बिक्की क्या होता है, पहुंचा लेट में। ऊपर के वाक्य में स्टरडे, देखिए मैं हिंदी भी लिखा हूँ, ऊपर के वाक्य में स्टरडे, ठीक है ना, बिफोर, डेली, ठीक है ना, ये जो हमारे हैं सून लेट का प्रयोग एडवर्ब के रूप में क्रमशः वर्ब सा, सीन, कम, रिटर्न, अराइव की विशेषता बतलाते हैं। ये जितने भी हमारे ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, किसकी विशेषता बतलाते हैं, वर्ब की विशेषता को बतलाते हैं। क्या है, ये वर्ब की विशेषता को बतलाते हैं। ये सब जितने हैं ना वर्ब की विशेषता को बतलाते हैं, ठीक है ना, ये वर्ब की विशेषता को बतलाते हैं। तो इसका मतलब होता है विशेषता बतलाने के लिए हुआ है जो टाइम को डिनोट करते हैं, जो टाइम को बताते हैं, ठीक है ना, टाइम को डिनोट करते हैं, टाइम को बताते हैं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हुए।
तो अब कहने का मतलब होता है मैंने आपको एडवर्ब ऑफ टाइम का पहले क्लियर किया, इसमें बहुत सारे एग्जांपल ये अगर कहीं भी आता है तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड आउट द एडवर्ब ऑफ टाइम। तो सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें से आपको राउंड करने के लिए दिया जाएगा या अलग आपको लिखने के लिए। जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस दिया गया इसमें ये वाला और बोला गया कि इसमें फाइंड आउट द एडवर्ब ऑफ टाइम, आपको टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम को निकालना है या अंडरलाइन करना है या सर्किल करना है या अलग से लिखना है, सेपरेटली आपको उस वर्ड को निकालना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। आपको अगर ये समझ में, अगर ये सब वर्ड क्लियर रहेगा तो हमको समझ में आएगा कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, जहाँ भी लगेगा ये एडवर्ब ऑफ टाइम काउंट किया जाएगा। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया। नेक्स्ट में ये जो छोटा छोटा पार्ट है एडवर्ब, एक ये एडवर्ब ऑफ प्लेस ज़्यादा है और एक एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और एडवर्ब ऑफ मैनर, बाकी जितने भी है सब छोटे छोटे हैं, एक एक दो दो लाइन के हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आप इसको प्रॉपरली आप ये टोटल इसके टाइप्स को बाय हार्ट कर लेंगे, इवन हिंदी भी माइंड में रखेंगे जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा और इसे आप अच्छे से कर लेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम जो कि ये वर्ड आप बाय हार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ये सब होता है, एक बार देख लेंगे सरसरी निगाह तो समझ में आ जाएगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें, और कल आपको नेक्स्ट क्लासेज में मैं 2 या 3 में इसके टाइप्स को मैं क्लियर करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।